नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं वसंत भाग 2। पाठ हमारा 5 मिठाई वाला और लेक्चर नंबर है 2। तो इस पाठ में मिठाई वाले के बारे में बात आई थी कि मिठाई वाला कौन है। वही मिठाई बेचता है, वही मुरली बेचता है, वही खिलौने बेचता है। तो आगे देखिए, पिछली वीडियो में आपने पाठ पढ़ा था, उससे आगे देखिए, नीचे से देखिए 5-6 लाइनें छोड़कर। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। चुन्नू मुन्नू के पिताजी ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय नहीं है, तो जल्दी से आप 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उन्हें उसी रंग की मुरली दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? बच्चों से यानी कि प्यार प्यार से बोल करके मुरली बेच रहे थे। यह नारंगी रंग की, और अच्छा वही लो, ले आए पैसे। ऐसे बच्चों से वार्तालाप हो रहा है मुरली वाले का। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। जैसे किसी बच्चे ने आकर कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुरली वाले ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पैसे नहीं मिले, अम्मा से तुमने ठीक प्रकार से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। यानी बच्चों को पैसे नहीं मिले तो बच्चों को बहका कर भेज रहे हैं, समझाकर कि दादी की धोती पकड़ लेना और कहना कि पैसे दे दो, लिपट कर मांग लेना तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। यानी सभी से बहुत ही प्यार से मिठाई वाला बोल रहा है। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। यानी जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, माँ ने नहीं दिए, उसको भी मुरली वाले ने एक मुरली दे दी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। चुन्नू मुन्नू की मम्मी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी और फिर मन में सोचा कि इससे पहले इतना प्यार से बोलने वाला तो कोई भी फेरी वाला नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी ये भला आदमी है जो इस तरह से इतने सस्ते दामों में ये बच्चों को सामान दे रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। रोहिणी यह बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे मुरली वाले का थोड़ा थोड़ा स्वर सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। फिर वही आवाज़ मुरली वाले की आई जैसे वे बोलता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी ख़त्म हो गई। रोहिणी को काफ़ी दिन तक मुरली वाले की वह बातें याद आती रही। धीरे धीरे वह उन बातों को भूल गई, क्योंकि कई महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए, अब आगे देखिए। 8 मास बाद, यानी 8 महीने बीत गए उन बातों को। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी स्नान करने के बाद रोहिणी मकान की छत पर चढ़कर अपने गीले बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वही आवाज़ आई, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। सबसे पहले क्या आया था, खिलौने वाला कहकर बोला था।
दूसरी बार क्या बोला, क्या बोला दूसरी बार? मुरलिया वाला। और अब तीसरी बार आया तो क्या बोला? मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था और झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। रोहिणी ने दादी को कहा, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले आओ, मैं यहाँ चिक की ओट में बैठकर देखती रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ माँ जी? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी मिठाई वाला दादी अम्मा से भी बड़े प्यार से बोल रहा है और मिठाइयों की अनेक प्रकार से खूबियाँ बता रहा है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे ही देते। मिठाई वाले ने क्या कहा था कि 16 पैसे, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी ने कहा कि 16 तो बहुत कम है, 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, पर अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी को कहा कि काफ़ी सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो, ये पैसे ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। दादी माँ ने कहा, 4 की दे दो? अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी अम्मा ने कहा कि 20 दे दो, अब मैं बूढ़ी हो गई और मोल भाव भी मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह से यानी मुंह में दांत नहीं थे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? रोहिणी को तो वही आवाज़ कानों में गूंज रही थी जो पहले यह मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरलिया वाला बन के आया था। तो इस करके रोहिणी ने दादी से कहा कि इनसे पूछो, क्या इससे पहले भी ये शहर में आए हैं या पहली बार आए हैं? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाले ने बता दिया कि मैं पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? क्योंकि रोहिणी के तो दिमाग में वो सारी बातें थी जो पहले ये बेचकर जाते थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी रोहिणी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये वही है, तो उसका अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। पहले तो वह आराम से बैठी थी, लेकिन अब बेचैन हो गई और बातें पूछने के लिए। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। क्या बताया उसने क्या मिलता है? कि थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है और मुझे तो ज़्यादा संतोष और धीरज भी मिलता है और सुख मिलता है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मुझे संतोष मिले, सुख मिले। सो कैसे, वह भी बताओ? रोहिणी ने पूछा कि वह कैसे, तो बताओ। अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी मिठाई वाला बातें बताना नहीं चाह रहा था कि वह ये चीज़ें क्यों चाह रहा है। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। यानी उससे उसके
बातें पूछना चाह रही हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी इज्जतदार पैसे वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी 2 बच्चे और पत्नी एक सोने का संसार ही होता है। बच्चे होते हैं तो वही सबसे बड़ा सुख होता है। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी धन दौलत था। भीतर सांसारिक सुख भी था। बाहर पैसा, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ तो थे और अंदर सांसारिक सुख था, यानी पत्नी और बच्चे भी थे। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, यानी मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। कहने लगा कि अब उनमें से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे हैं मेरे, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। तो मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ कि शायद मेरे बच्चे यहीं कहीं, इन्हीं बच्चों में ही होंगे। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, कहीं न कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता। इसीलिए वह उन बच्चों में ही अपने बच्चों की झलक देखना चाहता है। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। जो मिठाई वाला है वह इन बच्चों में ही अपने बच्चों को देख रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे इनके अंदर ही उछल कूद कर रहे हैं, हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। मिठाई वाला बोला, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी रोहिणी से उसका दुख देखा नहीं गया। उसके दुख को सुनकर रोहिणी रोने लगी और अंदर से ही उसने पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। मिठाई वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया कि मैं अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चे समझकर ही इन बच्चों को फ्री में मिठाई दूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर उसके बाद फिर बच्चों को वही फिर दोबारा से उसने पैसे नहीं लिए और दोबारा से गली में जा कर के वही आवाज़ फिर सुनाई दी कि मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला। तो आपका पाठ हो गया कंप्लीट और यहाँ तक आपने इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और इन के पाठ को दोबारा से पढ़ना है और इसके साथ ही मैं आपके पास अभ्यास के प्रश्न भेजूंगी। इनके आंसर आपको बनाने की कोशिश करनी है।